स्टार्ट करते हैं। पहला भैया जरा ये प्लेट उठा दें। An important disclaimer: this presentation is not an offer or solicitation of an offer to buy or sell any securities or any investment. Plus, that is required by the law. Recording चाहिए। एजेंडा आज का हमारा कंपनी का ओवरव्यू है, की ड्राइवर्स है, बिजनेस ओवरव्यू, आउटलुक, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन होगा। कंपनी ओवरव्यू: Macpac Films Limited was founded and incorporated in 1993 by late Mr. Maqbool Ilahi. आप पहले दिन पाकिस्तान भी होगी। अगर मैं थोड़ा आपको टाइमलाइन बताऊं हिस्ट्री, तो 1995 में हमने कमेंसमेंट स्टार्ट करी, 2003 में सीपीपी फिल्म्स इंट्रोड्यूस हुई, 2004 में हमारी Macpac Films Limited लिस्टेड हुई स्टॉक एक्सचेंज में, 2005 में सेकंड बीओपीपी लाइन हमने इंस्टॉल करी, 2014 में मेटलाइजर प्लांट इंस्टॉल हुआ, 2017 में राइट शेयर शुरू हुई, 2018 में सीसीबी प्लांट इंस्टॉल हुआ, और नेक्स्ट ईयर यानी कि जो हमारा अभी करंट 2024 जो गुजरा है उसको हमने यूनिट कंपनी में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करी। 2024 में सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया और स्टेप 4 हमारा इंप्लीमेंट किया। इसके साथ साथ शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी हमने फैसिलिटी से लिया। जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है 2025 में वो थर्मल एक्सक्लूजन प्लांट है, मशीन है जो कि अराइव हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेड बाय आर चेयरमैन मिस्टर नईम अली मुंशी और हमारे जो हेड करते हैं सीईओ मिस्टर नजमुल हस्तिका। नेक्स्ट प्लीज। ऑडिट कमेटी कॉम्पोजिशन है, मिस्टर शफी हमजा खांडवाला जो कि एफसी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और चेयरमैन है, बाकी नईम अली मुंशी मेंबर है, शायद मकबूल है। ये हमारा मैनेजमेंट है, मिस्टर अभी मकबूल इलाही ऑपरेशन डायरेक्टर है, ग्रुप सीएफओ मिस मीरा कासिम है, माय सेल्फ शादिर सीएफओ, लीगल एडवाइजर मिस नौशीन अहमद, मिस्टर अकील खान कंपनी सेक्रेटरी है, मिस्टर मोहम्मद खान हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, मिस महर मोहम्मद ग्रुप चीफ पीपल ऑफिसर, मिस्टर हफीजुर रहमान टेक्निकल मैनेजर है, पीपीएमजी हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर है, चीफ रजिस्ट्रार सीसी और मैकपैक दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं, बीओपीपी और सीपीपी, जो कि मल्टीपर्पज यूज के लिए इस्तेमाल होती है। मल्टीपर्पज के लिए आइडियल फॉर फूड, फार्मास्यूटिकल एंड इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है। इधर आ जाए। बीओपीपी फिल्म और सीपीपी फिल्म इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट है। बीओपीपी फिल्म जो है वह सूटेबल फॉर कन्फेक्शनरी, बिस्किट्स, स्नैक्स, टीज एंड बेक्ड गुड्स के लिए। सीपीपी फिल्म जो है वो यूज होती है फॉर कैंडी, स्नैक्स एंड अदर पेरिशेबल आइटम फॉर सुपीरियर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। डिफरेंट प्रोडक्ट रेंजेस है हमारी, जैसे कि प्लेन फिल्म है, ओवरलैप फिल्म है, सीलेबल फिल्म है, मैट फिल्म है। सीपीपी फिल्म की बात करें तो प्रोडक्ट रेंजेस है ट्रांसपेरेंट फिल्म्स, ओपैक फिल्म्स, मेटलाइज्ड फिल्म्स और स्पेशलाइज्ड फिल्म्स। नेक्स्ट। रिसेंटली इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कैबिनेट ने अप्रूव करा है इंक्रीज गैस टैरिफ का फ्रॉम 3000 से 3500 पर एमएमटीटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/2025। फर्दर लेवी भी इंप्लीमेंट हुई है 5% की, इसकी वजह से 32.5% का इंक्रीज हुआ है लास्ट प्राइस से जो गैस प्राइस है। आगे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स 4.1 जैसा आपको पता होगा दिसंबर में 4.1% सीपीआई इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हुई है। पॉलिसी रेट उस वक्त 30% था, अब रिड्यूस होकर 12% हो गया है और फोरकास्ट हम जो कर रहे हैं यूएस डॉलर के 287 है और इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट कर रहे हैं 9.5%। की बिजनेस हाइलाइट्स। रेवेन्यू हाफ ईयर 25 हमने रिपोर्ट किया 2.93 बिलियन, लास्ट ईयर हमने रिपोर्ट किया था 2.89 मिलियन। प्रॉफिटेबिलिटी हाफ ईयर की 11.87 मिलियन है, लास्ट ईयर 178 मिलियन थी। हाफ ईयर ईपीएस 0.2 पर शेयर है, लास्ट ईयर 3 रुपीस पर शेयर। एक्सपोर्ट्स 12 मिलियन है इस साल, लास्ट ईयर 14 मिलियन थी। ऑपरेशनल हाइलाइट्स। प्रोडक्शन हमारी इस हाफ ईयर में 8443 टन प्रोड्यूस हुए, लास्ट ईयर 9202 टन प्रोड्यूस हुए। सेल्स की अगर बात करूं तो हाफ ईयर 7573 टन प्रोड्यूस सेल किए हमने और लास्ट हाफ ईयर 8140 टन हमने सेल किए। एमएससी फिल्म के हाफ ईयर फाइनेंशियल्स अगर मैं एट ए ग्लांस में देखूं, ये 5 इयर्स के रिजल्ट्स है हाफ ईयर के। इस साल 2.93 बिलियन हमारा सेल्स है, लास्ट ईयर 2.89 बिलियन थी। जीपी की बात करूं तो 11.2% हमने आज इस दफा रिपोर्ट किया है,
एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 20% था। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो हमने 0.4% हमने रिपोर्ट किया है लास्ट ईयर, हाफ ईयर 2.2%। क्वार्टरली रेशियोज की बात करूँ तो लिक्विडिटी रेशियोज हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेंटेन किए, 1.1 से 1.08 हुए है। डेट इक्विटी रेशियो हमारा 0.35 है और पी रेशियो 11.11 है। की एरिया ऑफ फ्यूचर आउटलुक, हमने अभी थर्मल एक्सट्रूजन कोटिंग मशीन है जो कि हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नए एडिशन है जो कि हमें स्ट्रेंथन करेंगे हमारे पोर्टफोलियो को। एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी has always remained volatile due to regulation and geopolitical factor, जैसे आपको पता है गैस प्राइस हाइक्स हुई है पहले में 22.5%। उसके लिए हमने एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं जो कि सोलर इंप्लीमेंटेशन है ताकि हमारा रिस्क मिटिगेट हो। सप्लाई चेन ईज हुआ है, टेंशन जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हुई है, इंप्रूव हुए सप्लाई चेन कंडीशंस। रॉ मटेरियल प्राइस रिमेंस आर की फैक्टर। कंज्यूमर डिमांड की बात करूं तो श्रिंकफ्लेशन है पाकिस्तान में, प्रोडक्ट प्राइस टोटल रहा है लेकिन प्राइसेस अनचेंज है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी वाले साथ कोलैबोरेशन है वो एसआईयूडी पाकिस्तान है, एलईडी है, पीडीएसपी है, सिटीजन फाउंडेशन है और वारोसी फाउंडेशन है। मैं फिर इसके साथ अपने रिसर्च कोलैबोरेट किया। आगे बढ़ो। इसके बाद हम एक वीडियो दिखाते हैं आपको इसमें, सॉरी ठीक है, एक मिनट पीछे पीछे वीडियो। वीडियो से पहले तो थोड़ा सा प्रभु देखिए एंगल में भी हम लोग मिलते हैं और रिसर्च प्रॉपर ड्रिपिंग की बात करें तो हम कोशिश करते हैं तो रिक्वायरमेंट एक साल के लिए, एक साल तो नहीं, ऑब्वियसली कंपनी अगर कुछ अच्छा कर रही है, रिजल्ट हो सकता है कि आप लोगों को ना नजर हो, तो कुछ अच्छा कर रही है, चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे वो कॉर्पोरेट एनालिस्ट हो, दोनों को पता चलना चाहिए कि कर क्या। इसीलिए हमने शायद अभी अक्टूबर में की थी, बट स्टिल हम अगेन देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, नो मैंडेटरी इशू, बट स्टिल वी आर हियर। रिजल्ट्स अच्छे हैं, कम अच्छे हैं, जो भी कुछ है ऑब्वियसली एक शेयर होल्डर के साथ और एक एनालिस्ट के साथ, दोनों के साथ एक हमारा रिलेशनशिप है। कंपनी ऑलवेज वांट्स टू बी 100% ट्रांसपेरेंट और आपके साथ हर चीज शेयर करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। बिकॉज कभी कभी होता है कि जब आप एक अच्छे की तरफ भी जा रहे होते हैं तो उस अच्छे पे जाने से पहले कुछ चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, प्रेशर लेने पड़ते हैं। वो कहा जाता है ना एक तीर को भी जितना आगे करना उसको पहले उतना ही पीछे करना पड़ता है। सो एनीवे, मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा नंबर के ऊपर एक्सप्लेन भी हम करें ये इश्यूज हैं क्या, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आपके एक मार्केट में आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से ड्रॉप हुई है, बट उस ड्रॉप होने के पीछे रीजंस क्या है, आगे कंपनी का प्लान क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर विदाउट कोटिंग एनी नेम्स, अगर आप अभी भी इंडस्ट्री में रिजल्ट्स कंपेयर करें तो रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बैक करके रिजल्ट स्टिल बेटर। हम वी आर द कंपनी जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स में है, ठीक है, आई कंप्लीटली एग्री कि प्रॉफिट्स कम हो, बट कम होना इज नॉट एन इशू। इसको बढ़ाया कैसे जाएगा, दैट्स द, अगर यहाँ से किसी वजह से अगर हम उस वजूहात के ऊपर हम आपसे डिस्कस वही कर रहे हैं, अगर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो आगे जाकर प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर उसी तरह इज फाइन। ऑब्वियसली आपको कोई भी काम करने से पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पहले आपको लगाना पड़ता है, उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है। जब रिसर्च लगा रहे होते हैं उस वक्त कहीं ना कहीं आप चैलेंजेस फेस करते हैं। जब हम भी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो कई जगह पर हम अपने पास भी लिक्विडिटी क्रंच में आते हैं, लेकिन वो करते आप इसलिए कि उसका फ्यूचर में जाके आपको कुछ प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो। ऑब्जेक्टिव सबका ही होते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल बेसिस पर करें, कंपनी में भी आप ही की इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो कंपनी की बेस पर करें। सो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर इन नंबर्स को। मैंने आपसे पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर, अच्छा साथ साथ एक और भी चीज रखी कि पाकिस्तान की थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन है, पिछले 3-4 साल में जो भी रही है मैकपैक ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा परफॉर्म किया, लेकिन इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन दो चीजें पाकिस्तान में काफी प्रेशर आया है, दो चीजों पर। नंबर वन, अगर आप लोग देखें तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस लास्ट 1 ईयर में काफी हैवी इंक्रीज, हर इंडिविजुअल चाहे वो किसी भी लेवल पे, वो मैं शुरू करता हूँ एक 38,000 जो मिनिमम पे है वो लेने वाला है या एक बहुत बड़ा सैलरी लेने वाला है, इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हर कोई उससे अफेक्ट हुआ। मैं इसका विटनेस हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ अपने लोगों के साथ जितना कर सकते हैं, लोगों की सेविंग्स इस दफा पिछले में 7-8 महीने पीछे जा रहा हूँ और आप लोग सबको याद होगा 7-8 महीने पीछे चले हैं, लोगों की सेविंग सारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में निकल गई, बिल देने में निकल गई है। ऐसा बहुत सारा जब वो लोगों की लिक्विडिटी, लोगों की परचेसिंग पावर खत्म होती है, एज अ कंपनी आप भी इफेक्ट होते हैं, बिकॉज हमारी प्रोडक्ट उस वक्त लोगों को चिप्स की, बिस्किट्स की, टॉफियों की, इन चीजों की तरह कम पड़ी हुई थी। उसको ये था कि बिजली का बिल दो ना, बिजली का बिल मिल जाए, बिजली कट गई। सो एक ये डायनामिक्स है हमारी सिचुएशन, तो हम थोड़ा सा उसके हम भी मार्केट है, हम भी, बट ये चैलेंजेस है, चैलेंजेस से हमने अपने आप को ऐसा काफी इस चैलेंज का रोना नहीं, मैं सिर्फ आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, हमने उससे निकालना कैसे, निकलेंगे कैसे, मकसद तो आप लोगों को वो ब्रीफ करना है।
तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस पे नंबर्स पे कर दूं। सही है, थोड़ा इधर आ जाओ, क्लियर नहीं जो जवान पे जो शो पे इधर आ जाओ। जी वो कह रहे हो वॉइस नॉट क्लियर हमारे से पिछले में कभी सब एक मिनट अच्छा, सबसे पहले एक मैं बड़ी अच्छी जो हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज भी है, और ऑब्वियसली हमारे साथ अगर अच्छी न्यूज है तो बीइंग द शेयर होल्डर एंड बीइंग द मार्केट स्टेक होल्डर एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज होगी। हमने सबसे पहले जो अपनी एक्सपेंशन प्लान की थी। हमारा जो थर्मल एक लाइन थी जिसको हमने स्टॉक एक्सचेंज में नोटिस भी दिया था, कि रिमेंबर एक स्टॉक एक्सचेंज में नोटिस भी आया था कि हम थर्मल में जा रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लांट पाकिस्तान आ चुका है, फैक्ट्री में है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके इंस्टॉलेशन पे काम, उसके इंस्टॉलेशन के साथ ही इंशाल्लाह ताला हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हो जाए। अब ऑब्वियसली हमसे ये बता रहे हैं कि नंबर्स में क्या क्या हमें बेहतरी लाने की कोशिश की, कहाँ कहाँ आपकी कंपनी जो कहाँ पर एफर्ट कर रही है अपने नंबर्स को वापस मार्केट, हमें अपनी इंडस्ट्री से कॉम्पिटिटिवली होना, वो हम अपनी इंडस्ट्री से हमें बाकी की पूरी मार्केट से भी अपने आप को कॉम्पिटिटिव करना है। जिस तरह से हम अलहमदुलिल्लाह पहले अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी है, वो इंशाल्लाह ताला दोबारा अचीव करें, हम इंशाल्लाह कर लेंगे उसको। अगर थर्मल के बजाय नहीं मैं आता हूँ, मैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन आंसर का पूरा सेशन भी होगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो भी आपके क्वेश्चन भी होंगे ना वो भी हम खुल के हम डिस्कस करेंगे, तो एक फ्लो भी रहेगा। यह बेटा दरअसल शुरू में आना, तो अगर पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर कंपनी ओवरव्यू पे, यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में हमने थर्मल एक्सट्रूजन लाइन जो है हमारी आ चुकी है। जो थर्मल लाइन होती है ना, ये एक हमारी वैल्यू एडेड हमारी हमारी इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि ये हमारी ही फिल्म को वैल्यू एडिशन फिल्म में कन्वर्ट कर देगा। ऑब्वियसली उसी फिल्म पर आप मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूँ, एक मिसाल के तौर पर नंबर, अगर आप 10 रुपए अर्न करेगा तो आप 15 से 20 रुपए अर्न करना शुरू कर देंगे सेम प्रोडक्ट लाइन पे। तो दिस इज व्हाट हमारा ये है कि मुकाबला वहां किया जाए, कंपटीशन जहां पर बहुत फिल्म मुसलसल एक्सपेंशन हो रही है, तो हमने भी उसी मार्केट में फाइट करनी है, या हम अपने आप को वैल्यू एडेड पे फाइट कर रहे हैं जहां कोई भी नहीं है इस वक्त। 100% इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है इसमें, जो जिस एक्सपेंशन में हम लोग गए, विच मीन के पाकिस्तान में अलहमदुलिल्लाह मैकपैक बीओपी में पायनियर, पाकिस्तान में सबसे पहले बीओपी लाइन मैकपैक लाया था, अलहमदुलिल्लाह मैकपैक सीपी में पायनियर था, और इस पर जो थर्मल लाइनें आई है जो अभी जो इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो रही है, दैट्स अगेन वी आर द पायनियर इन दिस पाकिस्तान इंडस्ट्री। अभी तक पाकिस्तान में कोई थर्मल लाइन है 100% इंपोर्ट, तो उसके ऊपर जो मार्जिन है दैट्स अल्हम्दुलिल्लाह इज वेरी गुड। सो वो ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है कि अपने आप को वापस उस पे लेके आए, नंबर 1। अच्छा, इसमें अगर आप दूसरा देखें तो इस हमने पिछले 1 ईयर के अंदर हमने अपने पास सैप भी इम्प्लीमेंट किया है। SAP is one of very expensive software, you all इसके बारे में अवेयर होंगे। उसको करने का रीजन ये कि हमें ये पता चले कि हम SAP implementation is expensive, but वो हमें ये बताएगा कि हमारी वेस्टेज कहाँ पर हो रही है, हमारी इनएफिशिएंसीज ऑफ द मशीन्स कहाँ पर है। हम अगर वो 1 रुपए का खर्चा तो सुने, वो 2 रुपए का हमें रिटर्न हमारी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करके दे रहा होगा। इस पर बिल्कुल टॉप कंपनीज करती है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर SAP का जो सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करा है, और उसके रिजल्ट अब सामने आने शुरू हो गए। मुझे टेक जनरली 1 ईयर। वो अब आपको ये एग्जैक्टली बता रहा था कि मशीन में किस तरह से इस मशीन को और बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक हमारे लिए कम अज कम, और आप सबके लिए, आई एम श्योर आप सबके लिए भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है, शरिया कंप्लाइंट हो चुके हैं 100%। हमारा विषय पहले भी शरिया कंप्लाइंट था, मगर हमने शरिया एडवाइजर भी अपने पास हमारे साथ है, और एज पर देम द मैकपैक फ्रॉम द प्रोसेस इज कंप्लीटली शरिया कंप्लाइंट। एंड आई एम रियली ग्लैड कि उन्हीं के कोड थे कि पाकिस्तान में बहुत कम कंपनी जो अपने प्रोसेस पे इस हद तक शरिया कंप्लाइंट है। सो हमारे पास इस वक्त किसी किस्म का कन्वेंशनल डेट नहीं है, हमारे पास किसी किस्म का कन्वेंशनल इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी कन्वेंशनल अल्हम्दुलिल्लाह लोन भी नहीं, नो कन्वेंशनल लोन। अच्छा, लोन तो मैं आपको बताऊं, लोन तो बहुत सारी कंपनी में नहीं होते, मगर इंश्योरेंस पे आके ना बहुत सारे कन्वेंशनल इंश्योरेंस लेते। हमारे पास इंश्योरेंस भी है, तकाफुल हम 100, क्योंकि तकाफुल के लिए कोई इतनी बड़ी तकाफुल आपको देता नहीं है, मगर हमने वहां पर भी 4 मुख्तलिफ कंपनी से किया ताकि वो डिवाइड हो जाए, उनकी लिमिट में आ जाए, और 100% तकाफुल है। तकाफुल में शायद तकाफुल ये सब मिला के पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज है जो शरिया कंप्लाइंट है, SCCP certified. SCCP सर्टिफाइड। ठीक है, ये तो एक्सप्लेन हो गया, इसमें आगे जाओ बेटा, अभी जाओ, अब यहीं पर। अच्छा, लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और आया, मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहूंगा।
आप जूम पे जितने लोग हैं उनको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट 1 ईयर में अगर आप 30 जून के बाद अगर आप नंबर देखें ना, तो एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट 30 जुलाई में, जुलाई का मंथ में, जो कि आफ्टर जून था, जो कि पिछले क्वार्टर में ही था, अगर आप नोटिस करें तो इसमें जो मेजर इम्पैक्ट आए हैं। अच्छा, मैं पहले दिसंबर से कंपेयर करता हूँ, आप लोगों को लगेगा दिसंबर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर दिसंबर के बाद, दिसंबर 2023 के बाद इसका रिजल्ट कंपैरिजन वहां से हो रहा है। 2023 के बाद अगर आप देखें तो पहले 10% का गैस का इंक्रीज आया फरवरी 2024, दोबारा जुलाई 2024 में फिर 9.09% का फर्क आया। फिर अगर आप देखें तो फरवरी में जो अभी आया रिसेंटली, आफ्टर 22.5% का फिर फर्क आया। हम कंटिन्यूसली अगर मैं तीनों को टोटल कर लूं, 22 9 31 प्लस 10 41 ये 41 अगर मैं क्यूमुलेटिव करूं तो ऑलमोस्ट 50% गैस का इम्पैक्ट आ चुका है। तो 50% गैस आपकी यूटिलिटी, आपकी प्रोडक्शन मुसलसल एक्सपेंसिव होती है। मैंने साथ ही आपको कहा कि मार्केट में थोड़ी सी डिमांड तो नहीं कहूंगा, परचेजिंग पावर जो लोगों की कम हुई है उसका एक इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट मिलकर आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे इजाफा होता है, जिसके हमने वैल्यू एडिशन कन्वर्ट करके अपने आप को चेंज करने का एक वो लिया है। आगे बढ़ो। ये सिर्फ आपके लिए थोड़े से इंडिकेटर्स थे कि बाकी सारी चीजें अगर आप देखें तो बहुत हद तक स्टेबल रही। अच्छा, इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आया है, ये सब कुछ हुआ, इसका इम्पैक्ट आएंगे, लेकिन एक तो बाद में आएंगे, बट इस इन्फ्लेशन के नंबर के साथ साथ एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज द यूटिलिटी कॉस्ट। अच्छा, यूटिलिटी के साथ एक और चीज भी हुई है, अगर आप पिछले साल देखें तो सैलरीड इंडिविजुअल था उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ा है, सारा सैलरी के ऊपर टैक्स बढ़ा है। आप लोग कितने लोग सैलरी पे होंगे, कितने लोग एपीओ पर होंगे, सबके टैक्स बढ़े, तो जैसे ही टैक्स बढ़ता है तो आपकी जो इनकम फॉर अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग होती है वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाती है। ये इसमें वो इम्पैक्ट्स आए, लेकिन अब इन इम्पैक्ट्स की अगर बात करूं, सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू जो है हमारा वो रेवेन्यू पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, रेवेन्यू अगर आप देखें तो हमारा रेवेन्यू कम नहीं हुआ, 2.89 से 2.93 बिलियन पर हम थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज करेंगे। अच्छा, एक जो मेजर इशू हमें आया, जो हमने लास्ट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में भी शेयर किया था, और अगर आप लोगों ने डायरेक्टर रिपोर्ट देखी हो पिछले क्वार्टर की तो उसमें भी मौजूद था, दैट वाज द हमें प्लांट किस्म की मेंटेनेंस एक्टिविटी की तरफ गए, बिकॉज कंपटीशन की हाल है, मशीन भी हमारी थोड़ी सी अपग्रेड करने की जरूरत थी। हम जिस एक मेंटेनेंस की तरफ गए, उस मेंटेनेंस में हमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 25 to 30 डेज प्लांट हमारा बंद करना पड़ा, उसकी प्रोडक्शन अफेक्ट हुई है, उसका प्रोडक्ट। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका डिस्पैच का नंबर में भी आगे जाके दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, प्रोडक्शन कम होने के बावजूद भी आपकी सेल कम नहीं हुई। इसके मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो रिमेनिंग प्रोडक्ट भी जो थी हमें जो अवेलेबल थी उसके हम प्राइस बढ़ाने में कामयाब, जो कि इंडस्ट्री में शायद कोई और इस तरह से नहीं कर पाया, मगर हमने उसकी प्राइस बढ़ाई। जब भी आप कम वॉल्यूम के ऊपर सेल, आपका जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है, वरना उससे अगर आप वो आपने बैकलॉग से फायदा उठाया। बैकलॉग से नहीं, वो डिस्पैच नंबर भी कम है हमारा, हमने बैकलॉग से फायदा नहीं उठाया। अगर बैकलॉग से फायदा उठाते हैं तो डिस्पैच नंबर ज्यादा हो जाता है, लेकिन डिस्पैच नंबर भी आपका कम हुआ है। इसका मतलब ये कि आपने प्राइसिंग अपनी इंप्रूव की। तो जनरली इस प्रेशर मार्केट में भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम, अच्छा हमने प्राइसेस कैसे इंप्रूव किए, जनरली हमको ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कि हम बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएंगे, उससे मार्केट अगर रेडी नहीं है देने को तो किस तरह से होगी, लेकिन हमने अपनी प्रोडक्ट को स्विच करना शुरू कर दिया। हम अपनी जिस प्रोडक्ट में कम मार्जिन था उनको कट करते चले गए, और जिन प्रोडक्ट में बेहतर मार्जिन था उनको कोशिश करके उनकी मार्केट को ज्यादा एक्सप्लोर करते चले गए, वहां पर अपना वॉल्यूम बढ़ाए, तो उसकी वजह से कम वैल्यू वॉल्यूम में भी वैल्यू ज्यादा आपको मिले। सही। आगे बढ़ो। ये आपकी बात का जवाब था, जो आपने कहा ना अपने बैकलॉग का फायदा होता है। अगर आप डिस्पैच का नंबर देखें, सेल्स का नंबर आ रहा है, सेल्स FY24 में 8,114 टन, अब हो गई 7,575 टन डिस्पैच। बैकलॉग का फायदा उठाते तो ये बराबर होता, ये बराबर नहीं है, ये कम हुआ 405 जो भी 600 का नंबर जो भी है 600 टन कम हुई है, बट डिस्पाइट ऑफ सेल्स का क्वांटिटी कम हुई है, लेकिन अगर आपने पीछे देखा हो तो सेल्स का वैल्यू कम नहीं हुई, which means हमने prices अल्हम्दुलिल्लाह भी managed to increase either the product आपने इंक्रीज की होगी तो इस दौरान prices increase। देखिए उस तरह से नहीं हो सकती, मैंने आपसे कहा ना मार्केट पे itself बहुत प्रेशर है, हमने प्रोडक्ट की स्विचिंग, हमने जिस प्रोडक्ट में कम फायदा है उसको चेंज करके इसकी प्राइस ज्यादा है, हमने उस तरफ अपने आप को मूव करने की कोशिश की ऐसी अंदाज से आप जी, ताकि वो वैल्यू हमें ना उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा ना आए, वरना तो अगर हम उसी तरह से अपनी प्रोडक्ट बना रहे थे उसी तरह से चलते रहते फिर तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सही है। ये मैं आपसे कहता हूँ प्रोडक्शन जो 1 महीने अगर आपको देखें आपको सीपीपी में नजर आ रहा होगा, सीपीपी 3,215 की हमारी प्रोडक्शन से 2,557 पे आ रहा है, 600-700 तक हमारा सीपीपी रिड्यूस।
दैट्स द एरिया जहाँ पे अच्छा उसका अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ही हुआ है। वो जब प्लांट मेंटेनेंस शटडाउन हुआ उसका एक महीने में क्या नजर आ रहा है, जी लॉस हो गया, जी लॉस हो गया, लॉस हो गया। मगर उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीपीपी की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी, तो हम मजीद प्रीमियम ले पाएंगे। एक महीने का लॉस के लेकिन उस एक महीने की जगह 5 साल तक उस क्वालिटी का प्रीमियम लेगा। एक महीने की प्रोडक्शन कम हुई लेकिन उसके 5 साल तक इंशाल्लाह ताला हमारी स्लाइटली प्रोडक्शन भी उसकी बढ़ जाएगी। सो टेक्निकली मैंने भी आपसे कहा था, जब मैंने बात शुरू की थी कि कभी कभी जब हम इन्वेस्टमेंट डालते हैं ना तो उस वक्त तकलीफ होती है, प्रेशर फील होता है, लेकिन उसका फायदा फ्यूचर, आप सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर के लिए। अगर फ्यूचर में पैसे बनते हैं तो अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, फ्यूचर में पैसे नहीं बनते तो यार ये गलत हो गया। तो हमने किया, एक महीने तकलीफ सबको नजर आ रही है तकलीफ, लेकिन इससे हमारी अगर क्वालिटी बेहतर है तो मैं 1-2 रुपए ज्यादा या 5 रुपए ज्यादा अपने पर केजी लेना शुरू कर देता हूँ, प्लस मेरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन जो कि बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसका भी नंबर चूंकि स्टॉक शीट पे भी नहीं कोट किया तो मैं यहाँ पर भी इस तरह से कोट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ गई उसकी। सो अगर वो बढ़ गई है सो आई परसीव है कि एक महीने का तकलीफ थी, इंशाल्लाह ताला अगले 3-4 साल तक इसके रिजल्ट्स इसके अंदर इंकॉर्पोरेट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आगे बढ़िए। सो ये अच्छा हम एक बात हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज हमें बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट ने कहा था सर अभी आप लोगों ने अभी तो ब्रीफिंग किया 3-4 महीने पहले। मैंने कहा देखो रिजल्ट्स अच्छे थे, हमने ब्रीफिंग की तो उसमें कोई वो नहीं है, मजा अच्छा ये है कि हमारे शेयर होल्डर को पता ये चल रहा है रिजल्ट्स हमारे अच्छे नहीं है कि पीछे फिलोसफी क्या है। सो अभी देखिए हम इसीलिए अपनी हर चीज खुल के शेयर भी इसीलिए कर रहे हैं, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह ताला कि ये लॉसेस नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट्स ये सब ठीक है अच्छे तरीके इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिकॉज हम एक स्ट्रैटेजी के तहत अपनी प्रोडक्ट शिफ्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पर भी देखें, आप रेवेन्यू जो मैं भी आपसे बात कर रेवेन्यू अगर आप देखिए विच इज सेल्स वैल्यू, वो हमारी अभी भी बढ़ी है, 2.8 से हम 2.9 पर पहुंच गए। हालांकि अभी आपने पीछे देखा था कि मेरी सेल्स का जो क्वांटिटी है वो 500-600 टन से रिड्यूस हुई। आप पहले मिसाल के तौर पे 8,000 टन बेच रहे थे और अब आप 7,500 टन बेच रहे हो, तो टेक्निकली तो 7,500 का मतलब है कि आपका सेल्स भी कम हो जानी चाहिए, लेकिन मेरी अगर आप देखें तो वो बढ़ गई है, व्हिच मींस कि हम प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया हमने और हमने प्राइसिंग बेहतर की। कॉस्ट ऑफ सेल दैट इज द एरिया जो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ, और इसके इंक्रीज का मैंने भी आपसे रीजन शेयर किया, गैस प्राइस हेवीली इंक्रीज। मार्केट ऐसी नहीं है कि जो मेरे पास इंक्रीज होगा ठक करके सब पास ऑन करो, ये अभी अभी आप लोग सब हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो आप अपने अपने किसी ना किसी बिजनेस में होंगे, किसी ना किसी काम में होंगे, क्या ये पॉसिबल है इस वक्त अपनी प्राइस इंक्रीज करने की हर कंडीशन आप बनवा सके अपने अपने एरियाज में? इस वक्त पॉसिबल नहीं है, इस वक्त हम सिचुएशन में नहीं बैठे। सो हमें काम करना है अपनी एफिशिएंसी पे। मिसाल के तौर पे अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ पा रही इस वक्त, तो नहीं बढ़वा पा रहा, तो मैंने ये करने के मैं अपने खर्चे भी कटिंग की तरफ जाऊँ। अच्छा खर्चे कट करना कोई सोल्यूशन नहीं होता, दिस इज वेरी क्लियर, ये काट दो वो काट दो, एफिशिएंसीज इंप्रूव होनी चाहिए, प्रोडक्ट मिक्स चेंज करें, वैल्यू एडिशन पे काम करें, वेस्टेज अगर हो रही है तो उसको रिड्यूस करें आप, हम उसी के ऊपर काम करेंगे। और वेस्टेज उसको किस तरह से वेस्टेज को नीचे लेके आए, किस तरह से हम अपनी गैस, अगर गैस का बिल ज्यादा आ रहा है तो हम उसको गैस को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक जैसे थर्मल आपके सामने मौजूद है, वो थर्मल मौजूद है कि टॉप लाइन पे अपने मार्जिन को इंप्रूव करें सेम कैपेसिटी के साथ। दूसरा हमने पिछले में डिस्कस भी किया था, हम कॉस्ट कटिंग पर्सपेक्टिव से हमने सोलर की इंस्टॉलेशन अपने पास शुरू कर दी है, और सोलर का एक सर्टेन परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव भी हो चुका है। सोलर क्या करेगा हमें, वो हमारी कॉस्ट कट करना शुरू करेगा, कॉस्ट में एफिशिएंसी लाना शुरू कर देगा। बट अगेन जब मैं सोलर लगा रहा हूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर एक्सपेंसेस पे मुझे फील हो रही है, प्रेशर भी फील हो रहा है, मुझे सब कुछ फील हो रहा है, मगर क्या सोलर का आप तो खुद आप इज इट अ गुड डिसीजन और नॉट? बिकॉज सोलर होने से ही मेरी वो कॉस्ट, इसकी मैं बार बार बात करूँ, गैस 50% बढ़ गई है, तो कम करना है तो आपको कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन तो चाहिए, क्योंकि मशीन तो चल रही है। अब हम मशीन पे जो चलाएंगे उसमें सोलर की वजह से थोड़ा सा हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो अल्टीमेटली बॉटम लाइन प्रॉफिट। तो सोलर हो चुका है कुछ एक्टिव, और इंशाल्लाह ताला फर्दर मजीद प्लान करने जा रहे हैं, मजीद इंस्टॉलेशन पे। जो लास्ट ईयर हमने बोर्ड डायरेक्टर रिपोर्ट में 1 मेगावाट का लिखा था, हम 1 मेगावाट से इसको कहीं ज्यादा इंक्रीज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह फ्यूचर। तो इंशाल्लाह ताला दैट विल बी कंप्लीटली एड्रेस्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला ऐसे नहीं होगी। क्वार्टरली रेशियोज अल्हम्दुलिल्लाह करंट रेशियोज आज भी आपका जो रिक्वायर्ड लेवल है उससे ऊपर है, आपका जो क्विक रेशियो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो रिक्वायर्ड लेवल है उससे ऊपर है, आप ऑपरेशन रेशियोज के अगर आप देख सकते हैं। सो रेशियोज इस वक्त भी हमारे मोर और लेस सेम लेवल पर जा रहे हैं, बिकॉज हमने कोई ऐसा लॉस भी नहीं। मैंने थर्मल का आपसे डिस्कस किया, एनर्जी का मैंने आपसे डिस्कस किया। एनर्जी ये हाई मैंने आपको बताई 22.5% फॉर दिस मंथ फेब में जो आया है, एक्चुअली 50% इफ यू कंपेयर विद द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर।
सो वहां से देखें तो हमने अपने आप को सोलर के ऊपर तक हमने सोलर के ऊपर हम तक थोड़ा सा जा चुके हैं और बाकी हम इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं इसके ऊपर। ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसकी इन्वर्टर्स वो सारी चीजें। सो 1 मेगावाट के करीब तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास सब कुछ हो चुका है, वो इंशाल्लाह कभी भी एक्टिव हो जाएगा, तो काफी हद तक एक्टिव हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह 2 मेगावाट में पहले भी आएगा इंशाल्लाह। मतलब आपकी जरूरत 2 मेगावाट देखिए जी, सोलर से हमारी जरूरत पूरी नहीं होती। 2 मेगावाट नहीं, सोलर की कोई भी हो, मैं आपको टोटल सोलर से हटिए, अगर आप मुझसे पूछे कितना मेगावाट चाहिए, वो मैं आपसे हाँ। कह सकता हूँ दैट इज 3.2 मेगावाट। 3.2 में बट सोलर, देखिए सोलर का आपको भी पता है, वो सन में उसकी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो सेपरेट होता है। रात को हमारा ना कंटिन्यू ऑपरेशन है 24 आवर्स का। हम बीच में 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं, अगर आप 1 सेकंड के लिए अगर जर्क आता है ना, हम कहीं भी क्यों नहीं जा पाते। कहीं में आपको भी पता है, कराची में कहीं में फ्लक्चुएशन आती है, हमारे अपने घरों के अप्लायंसेस के साथ होते हैं, हम उड़ ठीक जाते है। हैं। हमारा जो कार्ड है वो इंतहाई सेंसिटिव है, अगर 1 सेकंड का या माइक्रो सेकंड का भी जर्क आएगा वो कार्ड उड़ जाता है। वो कार्ड ठीक है 1 करोड़ का होगा, 1.5 करोड़ का होगा, लेकिन उसको लाने में अगर 1 हफ्ता लग जाए तो देखते कि प्रोडक्शन नहीं जाती। करोड़ तो कुछ भी नहीं है कार्ड का। करोड़ तो मैंने आपको सबसे जो मेरे ख्याल में छोटा कार्ड होगा वो बताया। देखिए उड़ना एक अलग चीज है, चले वो करोड़ का है, 1 लाख का है या 10 करोड़ का, जितने का भी है। लेकिन अगर आपके उस पीरियड में वो पार्ट पाकिस्तान में तो नहीं बनते नहीं, सही कहा आपने। सो मैं अगर जर्मनी से हर 2 महीने वो पार्ट मंगवाना शुरू कर दूं, तो जर्मनी से अगर हवाई जहाज में पार्ट आएगा तो पहले ऑर्डर जाएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर आएगा, कस्टम क्लियर करेगा, इट विल टेक 5-6 डेज। क्योंकि हम 5-6 डेज के लिए हम हर दूसरे दिन मशीन बंद करना शुरू कर दे, तो फिर ये प्रोडक्शन नहीं होगी तो होगा क्या। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आपका जो है सोलर, वो सोलर से ना आप मशीन, सोलर से कॉस्ट कम कर सकते हैं आप, कि वो चल रहा है तो सोलर से जो आप करके अपनी नेट मीटरिंग करें या कुछ चीजें ऐसी जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स है वो उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा सोलर से कॉस्ट रिड्यूस हो, सोलर से मशीन नहीं चले। सो 3.2 मेगावाट इज माय टोटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, सोलर की एफिशिएंसी आपको पता है 23-24% होती है, तो 3.2 मेगावाट करने के लिए मुझे आप अंदाजा लगा लेंगे सोलर को 12-13 मेगावाट का मुझे सोलर चाहिए होगा। दैट्स अगेन फिर अगेन वो वक्त आएगा इंशाल्लाह वो भी करेंगे, बट अभी हमारे पास उस 1 रुपए का जो एक्सपेंस करना है उसके हमने देखना है कि और क्या अल्टरनेट सोल्यूशन हमारे पास है। ये जो बैंक बैंक जो थोड़ा सा बिकॉज अगेन जो सोशली कर रहा है, जहाँ हम अपने कर रहे हैं सिटीजन फाउंडेशन, क्योंकि अगली जनरेशन की स्कूलिंग अगर बेहतर होती है तो वो हम सबको हमारे जनरेशन हम सबको फायदा है। थोड़ा सा ये हमारा टोटल ब्रेक दिया। अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन बातों से शुरू करते हैं, लेकिन मैं पहले एक छोटी सी जो मैक पैक, क्योंकि आपकी अपनी कंपनी है मैक पैक, सो मैक पैक इस वक्त कर क्या रही है या उसकी प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, कोई छोटी सी एक वीडियो हमने बनाई हुई है, आप लोग उसकी शेयर कर दो। In a world where सारी प्रोडक्ट्स everything की मैक पैकिंग stands at the forefront as the pioneer of innovation and reliability, ensuring freshness, safety, and convenience, preserving the quality and integrity of products that touch millions of lives with a versatile range of solutions. Packaging to pharmaceutical solutions. From specialized films to high-performance packaging innovations, Metalpack's products are engineered to meet the diverse needs of industries worldwide. At Metalpack Films, quality isn't just a standard, it's embedded in every step of our manufacturing process. As we explore new materials and technologies, aiming to reduce our environmental footprint. नहीं बस For the trade case, Backpack Films Limited has been driven by innovation, customer satisfaction, and a commitment to environmentally responsible practices. Sustainability is at the heart of everything we do. Over the past year alone, we've recycled 2,000 metric tons of plastic waste and saved approximately 850,000 gallons of water through more efficient processes and systems. We are proud to share that we've also reduced our energy consumption by over 10% through optimized industrial practices, including modern initiatives like adopting renewable energy and effective load management. These actions reflect our unwavering dedication to building a greener future. Backpack Films is driving positive change, preserving the environment for future generations, ensuring that everyone can enjoy the simple joys of life. Join us on our journey towards preserving life for a greener, happier tomorrow. Because together, we can make a difference.
One package, one solution, one moment at a time. Macpac Films, preserving life. जिससे फिर कागजों के थोड़ा सा भीतर मैटर किस तरह से रिसाइकलिंग नहीं करते, बल्कि हम जो लैंडफिल वेस्ट होता है ना, जो बिल्कुल खत्म, जो रिसाइकल नहीं हो सकता, हम उसको भी कन्वर्ट करते हैं ब्रेक्स, ईंट्स एंड डिफरेंट किस्म की चीजों। सो दैट्स अलहमदुलिल्लाह वी आर फुलफिलिंग आवर रिस्पांसिबिलिटी। वो आपकी सब्सिडी कंपनी। दैट्स ग्रुप नॉट सब्सिडी, ग्रुप कंपनी। सो क्वेश्चन आंसर पे मैं आ रहा हूँ, बस मैं अपना मैं नहीं, आप पहले अपना पूरा कर जी, तो बस मैं बताने के मैंने आपसे ज्यादा मालूमात हासिल हो रही है। आपका बहुत, तो मार्केट पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर आपने नोटिस किया तो पहले फ्रोजन फूड किस तरह से, अब फ्रोजन फूड आपको इतने मिलते नहीं थे। आप लोग अगर किसी सुपरमार्केट के अंदर एंटर, तो आपको शायद उसके अंदर मैंगोज भी नजर आ रहे होंगे, तो फालसा भी है। अब तो वो सब्जियां कटी हुई है वो भी आती हैं। पहले वो खाली कोई एक आध सब्जी आती थी, अब कॉर्न, मिक्स सब्जी, टमाटर, तो यू नो ये सब के लिए यू नीड पैकेजिंग, एंड दैट्स वेयर बैकपैक कम्स। सो मार्केट इंशाल्लाह ताला फ्यूचर इज देयर। कोई किसी किस्म का इंशाल्लाह ताला जो फ्यूचर है ना, वो सब पैकेजिंग का और आप सब लोगों का इंशाल्लाह ताला होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो नाउ आई कम टू द क्वेश्चन आंसर। सो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अच्छा ये होगा कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ से लेता रहूँ, फिर क्वेश्चन यहाँ से, ताकि वो जो जूम पर भी जो लोग हैं, ताकि वो भी ठीक है, पहले Zoom ठीक पे है, ले तो पहले जूम से Zoom से ही ले लें सर। यस, they have been experienced. ये सबसे पहले kindly brief regarding your energy mix. Can you brief provide a brief overview of the production of energy production, proportion of the energy cost in your product production expense. अच्छा, ये मिस राशिदा फजल, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि आप अपना एनर्जी मिक्स के बारे में बताएं, और दूसरा उन्होंने कहा है कि आपका क्या प्रोपोर्शन है आपका प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में। सो एनर्जी मिक्स की जहां तक ये बात है, उस पर अगर मैं आपसे बात करूं तो हम इसका टोटल दिया था कैप्टिव पावर। कैप्टिव में वो हम 100% इसका गैस पर है, नेचुरल गैस प्लस RLNG, इन दोनों के मिक्स से हमारी इसका प्रोडक्शन है। साथ ही साथ हमारी जो प्रोडक्शन दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस बीइंग द कैप्टिव पावर ऑन दिस RLNG एंड गैस। बट यस, फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट हम सोलर की तरफ मुसलसल जा रहे हैं, जो हमने भी आपको मैंने पूरा ब्रीफ दिया है। तो इंशाल्लाह ताला दैट विल बी फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट, बट डिपेंडेंसी इज राइट नाउ RLNG एंड गैस एज अ कैप्टिव पावर। सेकेंडली, आपने कहा कि आपका ब्रीफ ओवरव्यू द प्रोपोर्शन ऑफ द एनर्जी कॉस्ट इस वक्त आपकी 16 to 18 between 16 to 18% हमारी इस वक्त है, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन एक्सपेंस है, which includes each and everything, उसमें 16% से 18% के करीब जो हमारी that's the gas energy cost. अगला क्वेश्चन। Also, Mohammed Always has raised his hand for a while now, so Yes, can you please unmute and ask the question? जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे मेरा सवाल ये था कि आप सोलर पे जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ना, बट जैसे आपने कहा कि जी के इलेक्ट्रिक इज नॉट अ रिलायबल ना, बट अब के इलेक्ट्रिक के पैकेजेस आने वाले हैं नए, जो मार्च अप्रैल में गवर्नमेंट करने वाली है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको एक सोलर के साथ बैटरी पैक इंटीग्रेट कर दे, तो आपकी जो भी पावर होगी वो सोलर के थ्रू ही पास होके जाए, क्योंकि अब के सही कह रहे हैं आप मैं आप ना गेट बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप एक चीज और भी देखिए, बिकॉज फॉर बैटरी थिंग्स अगर आप बैटरी लगाते हैं तो ऑल्सो अच्छा साथ में मशीन्स के अलावा ना, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा आपको टाइम चाहिए, बिकॉज जो सोलर आपका जो टाइम ले रहा होगा दैट वुड बी अराउंड 22% 6 घंटे आपके होंगे इन टोटलिटी आपके पास। इट्स नॉट 24 आवर नंबर वन, बट उसके लिए आप बैटरी की तरफ जाते हैं, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप उसकी कॉस्ट निकालें ना तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, जितनी हमें बैटरी और जितनी हमें वो सारी चीजें चाहिए। वन थिंग। सेकंडली, आपने केक का बिल्कुल सही रेट किया, पैकेजेस आ रहे हैं, हम भी उस पर वर्क करें किस तरह से उसकी जो जड़ वाला इशू है उसको रिजॉल्व किया जा सके। अगर हम बैटरी वहां लगाते हैं वो ज्यादा बेहतर है सोलर के साथ, या हम इन्वर्टर लगा देते हैं इसके साथ केई के साथ, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो ये दोनों ऑप्शन इस वक्त इवैल्यूएट हो रहे हैं, बिकॉज़ केक में ना जैसे आप एक और चीज भी देखिए, केक की जो प्राइस और कॉस्ट सेंसर बाय हुए गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो ग्रिड पर शिफ्ट करना चाह रही है और कैपिटल को डिस्करेज कर रही है। तो ग्रिड पर शिफ्ट के लिए केई के रेट्स मुसलसल नीचे की तरफ जा रहे हैं, और हमारा जो सोलर है ये केई के साथ बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर सकता है। सो हम उसको भी देखें किस तरह से ग्रिड को हम ग्रिड की जो फ्लक्चुएशन है या जर्क्स है इसको मैनेज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड फीडर के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू, दैट वी आर इवैल्यूएटिंग इंशाल्लाह ताला, उसमें बहुत ज्यादा करेंगे। बट वो जो आपकी बातें थे वो वैलिड पॉइंट, वो उसकी कैपिटल एक्सपेंसिव वो इतना यूज है कि ये वायरल बन जाता है कि व्हाई नॉट इन्वर्टर के साथ हम केई को भी सोचें। सर मैंने जो आपकी बात सुनी ना, 3.2 किलोवाट का आपकी मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट है ना सर, जी तो आपको स्टैंड बाई के लिए मतलब कि अगर रात को लाइट जर्क मारती है फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट,
तो आपको 2-3 मिनट के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होगी। तो अगर आप 1 मेगावाट या 1.5 मेगावाट का लगा लेते, जो 20 फीट कंटेनर के अंदर बैटरी पैक बड़े हुए आते हैं, वो जी। आपको चाइना से अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो $2.25 लाख में आपको वो मिल जाएगा इजीली। आप सही अच्छी कह रहे कंपनी हैं, का लेंगे तो $2.5 लाख लेकिन का वो मिलेगा। मुझे उसके लिए कितना सोलर चाहिए होगा? सोलर सोलर आपके पास भले आपने 2 मेगावाट लगाया वही हो, जो नहीं दो। आपका जो जी इन्वर्टर होगा ना, वो जी आपकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है, मिसाल है 3 किलोवाट की या 4 किलोवाट की, आपकी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है 5 मेगावाट की, जी। तो आपके पास आपका जो इन्वर्टर होना चाहिए ना, वो 5 मेगावाट को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, मैं बैटरी आपके बैकअप। साथ मुत्तफिक हूँ। मैं इतना टेक्निकल हाँ आदमी तो नहीं हूँ, क्योंकि हमारी टेक्निकल, मैं उसमें सिर्फ एक बात हुआ, देखिए अगर सोलर आप 2 मेगावाट का लगा रहे हैं, जो 4 घंटे में आपको 2 मेगावाट जनरेट करेगा, तो मेरा सिर्फ एक ऐसी क्वेश्चन है, वो बाकी के 8 घंटे, बाकी के 16 घंटे वो आउटपुट कैसे देगा 2 मेगावाट का 1.5 मेगावाट? सर मैं वही अर्ज करूंगा। देखिए अगर आपकी इस वक्त फॉर द सेक ऑफ आपकी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट 3 मेगावाट की है और ठीक आपके है, पास सोलर पैनल 2 मेगावाट के लगे हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है जी। मगर आपका इन्वर्टर जो है ना वो 3.5 मेगावाट का होना चाहिए, ताकि आपकी जो लोड कैपेसिटी है ना वो पूरी वो दे सके। जो शॉर्टेज होगी ना, वो के इलेक्ट्रिक से लेके पूरी कर लेगा। हाँ भाई, आपने देखा भी, आपने के इलेक्ट्रिक से लेकर दैट्स यही है, मैंने भी आपसे कहा कि उसको के इलेक्ट्रिक बजाय पूरे का पूरा बैटरी में आए, के इलेक्ट्रिक को कल जाने की कोशिश करें कि वो जल्दी रिड्यूस हो जाए, और सेकंड जी, आपकी सब्सक्रिप्शन आती है, और प्लस ये उसके साथ कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा बनता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि 1 मेगावाट का बैटरी पैक लगाते हैं ना, तो वो जी आपको आधे आधे घंटे से ज्यादा का बैकअप देगा आपकी ऐसे ही फैक्ट्री को। ऐसे उसमें कई आप कई के जनरेट साथ आप, उसमें। जैसे आपने खुद कहा, मैंने भी अपने उसमें किया था कि हम कई के साथ इसको कर रहे होंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप हाँ आगे कि हम 3 हाँ मेगावाट करने जा रहे हैं, इट्स नॉट टू हमारा 3 मेगावाट हो जाएगा और 3 मेगावाट से चलाना शुरू कर देंगे, वो साथ जी इवेल्युएट करें कि कई के साथ उसको लिंक किया जाएगा। सर, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में, जिस तरह ये गैस अभी ₹500 फिर बढ़ा दी है एग्री फरवरी आप में, सही कह रहे हैं, बस बिल्कुल सही, ऐसा ही है। मैंने ये आपसे देखा पता है कि सस्टेनेबल। हमें हम कुछ, बिकॉज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एरिया ना, इस पर जी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी है ये कि आप तो 5 साल की बात करें, अगले 1 साल में कई बहुत पहले कई ऊपर होता है, गैस नीचे होती थी, लेकिन अगले 1 साल जो सिचुएशन बहुत डिफरेंट देख रहे होंगे। अभी भी अगर आप गैस की प्राइस को कंपेयर करें, बिकॉज ऑफ RLNG कंपोनेंट एज वेल, और जो भी प्राइस बढ़ाई है, कई अब आपको महंगा नहीं रहा आपका कैप्टिव से, कैप्टिव जी एक्चुअली सर, महंगी देर तक कई। आपका आपका जो बैटरी बैंक होगा ना सर, आपका जितना भी पावर होगा ना, वो बैटरी बैंक के थ्रू जाएगा, वो फ्लक्चुएशन आई नहीं आने देगा, आई कांस्टेंट पावर एग्री देगा आपको। आई एग्री होगा, लेकिन कई के साथ आई कंप्लीटली एग्री। सर इस पे काम करें आप ना, ये बिल्कुल फ्यूचर है सर इसी इस पे काम हो कंपनी रहा का। है। मैं देखिए बहुत, मैंने भी आपसे 3 मेगावाट सोलर को 3 मेगावाट मेरे किसी काम के लिए तो के साथ मैं लेंगे काम भी उसी पे होता है, वरना मेगावाट का आपको पता है मैं कैसे मशीन पे मैं लगा नहीं सकता उस 3 मेगावाट को, तो मैं क्या करूंगा, हम कई के थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। Okay, Hamza has also asked a question. Are these production and sales volume for half year 24? Ji Hamza, half year 24 or 25 comparison है slide 13 में. Another question from Rashida is, can you please share your plan regarding solar installation capacity and estimation during duration of getting it live? देखिए सोलर का मैंने आपसे कहा 1 मेगावाट के इसमें पिछली बार एक्सप्लेन किया था, 1 मेगावाट तो इस वक्त इंशाल्लाह ताला मे बी नेक्स्ट 1.5 मंथ से 2 मंथ एट मैक्स लाइव हो जाएगा। उसमें से काफी काफी बड़ा पोर्शन जो है वो लाइव हो चुका है, नंबर 1। बाकी का रिमेनिंग वो लाइव हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला देखिए, अगर मैंने आपसे कहा 2 मेगावाट फर्दर करने जा रहे हैं, बट राइट फॉर एवरीथिंग यू नीड फाइनेंसेस। सो अगर फाइनेंसेस होते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि हम अभी जैसे मिसाल दो, हमने थर्मल पे लगाया तो यहाँ पर मुझे वैल्यू एडिशन मिल रही है 20 रुपए की, थर्मल से सेविंग हो रही है 10 रुपए की। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो मेरे लिए बेहतर है कि ठीक है 10 रुपए की कॉस्ट बर्दाश्त कर लो, 20 रुपए की वैल्यू एडिशन बढ़ा लो, मैं नेट करके 10 रुपए फिर भी गेन कर रहा हूँ। बट दैट प्लान इज देयर कि फर्दर मेगावाट इंशाल्लाह इंक्रीज करेंगे periodically in next 4, 5, 6 months इंशाल्लाह ताला। But anyway, right now there is no fixed and approved timeline. वो जैसी होती है मैं आपसे शेयर करूंगा। The plan is कि हम इसको 2 मेगावाट फर्दर बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आपने एक और क्वेश्चन आया, गोइंग फॉरवर्ड आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके न्यू प्लान, मैंने देखिए पूरा जो एक्सप्लेन किया वो यही किया कि हम अपने आपको वैल्यू एडिशन फिल्म में लेके जा रहे हैं। वैल्यू एडिशन फिल्म में लेके जा रहे हैं का मतलब न्यू प्रोडक्ट, अपनी एग्जिस्टिंग लाइन से न्यू प्रोडक्ट मींस न्यू क्लाइंट्स, न्यू कस्टमर, न्यू मार्केट्स। सो यस डेफिनेटली न्यू कस्टमर भी इसमें ऐड हो रहे हैं, और न्यू कस्टमर से ज्यादा मैं आपसे कहूंगा न्यू मार्केट आपके पास ऐड हो रही है इंशाल्लाह ताला। बिकॉज कन्वेंशनल मार्केट में सबसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं, वो 10 रुपए कम करके बेच रहा है, मैं 11 रुपए कम करके बेच रहा हूँ, वो फिर 12 रुपए कम करे, तो इस लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर है उसने जो कम करना है, जिस तरह से करना है वो सेट करे अपना कॉम्पिटिशन, मैं अपनी नई मार्केट को टैप करूं। पाकिस्तान में इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक मैं कोट भी करता हूं, यू नो अमेरिका और यूएस और इन जगह की जो पर पर्सन प्लास्टिक कंजम्पशन दैट इज 110 kg,
अगर आप बात करें यूरोप वगैरह की, दैट्स अराउंड 60 to 65 kg। अगर आप बात करें डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की जैसी कंट्रीज है ना जितने की, उनकी पर पर्सन प्लास्टिक कंजम्पशन अराउंड 35 से 36 kg पर पर्सन पर ईयर। एंड यू नो पाकिस्तान की क्या है? एनी गेस? इज 7.5 kg। So huge potential is there. No need कि हम उस फाइट में इन्वॉल्व हो, 2 रुपए कम करके बेचो तो 1 रुपए। अभी तो मुझे वो डेवलपिंग कंट्रीज की परसेंटेज पे पहुंचने के लिए 7.5 से लेके कुछ 27-28 केजी तक की मेरे पास, यानी ये 7.5 को मैं 4 टाइम्स भी ऊपर ऐड कर दूं ना, फिर भी मार्केट इज देयर, नो इश्यू। वो हमारे इंशाल्लाह ताला वो ऐड ही हम कर रहे होंगे। अच्छा, मैं इस जूम से पहले यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन तो मैं यहाँ से भी जो जेल काटा है उसका कोई थेरेपी है? उसकी सॉरी जो जेल काटा है ब्रेक इलेक्ट्रिक में, उसमें कोई है उसका कोई बैकअप हो? देखिए बैकअप अभी उस पर वही डिस्कस हम कर रहे थे। उसके लिए आप इन्वर्टर लगाएंगे, आप बैटरी लगाएंगे, अगेन उसकी एक ह्यूज कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट है, लेकिन हमने वही एनालिसिस करना है कि उसकी एक्सपेंस, उसकी इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर है या जिस तरह तक चल रहे हैं गैस के ऊपर इसी को बेहतर है। बट जिस तरह से प्राइस गवर्नमेंट जिस तरह से के की प्राइस को थोड़ा नीचे कर रही है और गैस की प्राइसेस को बढ़ा रही है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए कहीं ना कहीं उसके लिए वर्केबल सिचुएशन बन रही है। वो हम जाएंगे कहीं पे, लेकिन कहीं पे जब भी जाएंगे तो ऑब्वियसली उस ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। वरना मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, के का ये माइक्रो सेकंड का जब बहुत बड़े मिस्टेक क्रिएट कर सकता है। ये आपके घरों में भी देखते हैं, आपके घरों में भी यूपीएस लगा हुआ है। घरों में तो हमको भी डर लग गया था। लगते हैं, इसके बावजूद क्या करेंगे, ऑब्वियसली जब कंपनीज लगाती है तो अपने हिसाब से उनकी इतनी स्ट्रांग होती है। मेरे घर में भी लगा, उसको भी जग आते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे इंडिविजुअल यूपीएस लेने में और कंपनीज की यूपीएस लेने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मेरे अपने घर में भी जग आता है, इसमें कोई वो नहीं है। वो ऑब्वियसली आप उसके बगैर तो आप जाएंगे। जी आपका क्वेश्चन। ये भी आपने बातों में जिक्र किया है रिसाइकल का, कि आपकी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में से एक कंपनी रिसाइकल कर रही है, तो नाम बताइए। टीजीए द ग्रीन आर्क, टीजीए द ग्रीन आर्क। अच्छा, ये मतलब लिस्टेड कंपनी है It's a listed company. या लिस्टेड है? नो नो अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड कंपनी है आपके ग्रुप की? ग्रुप में देखिए हमारी इसमें 5-6 कंपनीज। अच्छा, कुछ काइंडली नाम जी बताइए। उसमें से देखिए, जो हमारी एक हम है, फिर एक है कंपनी जो कन्वर्टर है, जो प्रिंट करती है। हम जो फिल्म बनाते हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है जी जी बगैर किसी प्रिंट के। फिर वो दूसरी कंपनी, एक है कंपनी टोयो पैकेजिंग के नाम से, वो बेसिकली प्रिंटिंग करती है। ठीक। वो भी एक साथ है। जी मैं ग्रुप कंपनी का ही बता रहा हूँ ना, तो सब साथ ही हुए। फिर तीसरी है द ग्रीन आर्क, टीजीए, वो मार्केट से कलेक्ट करती है जो प्लास्टिक होता है, चाहे किसी भी किस्म का वेस्ट प्लास्टिक जो होता है, कचरा, चाहे वो कंज्यूमर से हो चाहे वो इंडस्ट्री से हो, और इसको वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, ताकि वो लैंड में ना जाए, इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम आ सकती है। जो हम बात करते थे प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, तो एक तो वो प्लास्टिक मेरे ख्याल में इतनी बुरी चीज नहीं है नंबर पर, लेकिन अगर उसका कुछ है रिसाइकल तो उसको इंश्योर कर रही होती है कि वो रिसाइकिल हो जाए। फिर इसके अलावा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी है एमबीएस के अंदर, मैक बिजनेस सोल्यूशन, वो इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रही है। फिर हमारी हमने कंपनी उगाओ, वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक के ऊपर इस वक्त फोकस की हुई है कंपनी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है आपसे, ये जो आपने 5 कंपनियां बताई हैं, 5-6 कंपनियां, सारी आपकी वेबसाइट पे है? मतलब मैंने भी आपकी वेबसाइट की स्टडी नहीं की है। हमारे जो ग्रुप की करूंगा। हमारी ना एक पहली बात है कि मौजूद है, मैं इवन मैनेजमेंट पे तो छोड़ के मैं अगर आपसे बोलूं मेरा फाइनेंशियल उठाएं तो उसके अंदर भी मौजूद है। वेबसाइट तो चले एक सेकेंडरी है ना, जो फाइनेंशियल आपके स्टॉक एक्सचेंज पे जा रहे हैं, उसके अगर आप रिलेटेड पार्टी में जाए तो सारी कंपनी वहां पर भी मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रुप की भी वेबसाइट है उसकी वैसी डिटेल की सूरतें मौजूद है। फिर हर कंपनी की अपनी अपनी वेबसाइट है, क्योंकि एक जगह पर तो आपको नाम मिलेगा, सारी डिटेल तो मिलेगी, लेकिन हर कंपनी की अपनी वेबसाइट भी मौजूद। और कोई क्वेश्चन यहाँ से ओपीपी और एल्युमिनियम फॉइल भी प्रोड्यूस करते हैं? हम फॉइल नहीं प्रोड्यूस, ओपीपी भी नहीं? ओपीपी तो है ना, ओपीपी BOP है और बीओपीपी सीपीपी दोनों हम करते हैं, ये तो हमारा बेस प्रोटीन है। अच्छा, यू पीपल ऑफ सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन है आपके? देखिए जी, हमारे कंपटीशन में इस वक्त जो सबसे बड़े हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली वी एक्सपेंशन दैट इज इंटरनेशनल पैकेजिंग। इंटरनेशनल जी इंटर आईपैक, सब आईपैक है, इंटरनेशनल पैकेजिंग। द आईपैक जो है ना, वो इस वक्त लाहौर बेस्ड, पंजाब बेस्ड है, वो इस वक्त सबसे बड़े नंबर 1। नंबर 2 उसके बाद है ट्राईपैक। फिर हम मैं बीओपी की स्पेसिफिक बात करूँ, अदरवाइज अगर आप पैक को भी ऐड कर लेते तो एक और प्लास्टिक है, तो फिर आपके पास स्माइल इंडस्ट्रीज मौजूद है, फिर आपके पास नोवा पैक मौजूद है, फिर आपके दूसरे भी ऐड पैक। मगर बीओपीपी में मेनली आपके पास 3 है, जिसमें मैंने आपसे नाम दिया, और एक छोटा सा पोर्शन जो है वो स्माइल इंडस्ट्रीज के पास एस्ट्रो जिसे कहते हैं।
Another question is from Ahmed Sarfraz. Can you please provide some information about thermal extrusion line and what value addition you will achieve that will increase your profit? इसमें अहमद इस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखिए थर्मल जो है ना, ये हमारे पास मैंने थोड़ी सी हमने इसकी स्टॉक शेयर को जब इन्फॉर्म भी किया था, हमने वहां पर भी मेंशन किया था। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, इस वक्त हमारे पाकिस्तान में हमारी फैक्ट्री में लगभग सुपर ये प्लांट आ चुका है और इसके हमारा पूरा टारगेट है कि नेक्स्ट मंथ में which is basically मार्च एंड तक इसकी हम ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। ये हुई पहली चीज। अच्छा, वैल्यू एडिशन में ना कंप्लीटली इंपोर्ट की कमोडिटीज को, इंपोर्ट प्रोडक्ट को रिप्लेस करेगा एंड इसमें जो वैल्यू एडिशन हमारी एग्जिस्टिंग लाइन पे, बिकॉज आप जब पेनिट्रेट करते हैं ना, थोड़ी सी प्राइसेस को ऊपर नीचे करते हैं। ऑब्वियसली मैंने इंपोर्ट के बराबर इसको चार्ज कर रहा हूँ, यदि स्ट्रैटेजी चार्ज करें उसके बराबर यानी कि बिकॉज हमें मार्केट में पेनिट्रेट भी करना है, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर जो मार्जिन है ना, वो दैट वुड बी मच बेटर इंशाल्लाह ताला। बट ऑब्वियसली जब मार्केट पे हम आएंगे, एंटर करेंगे, बिकॉज एक क्वांटिटी मार्केट पे जाने लगी तो प्राइस उससे ऊपर नीचे भी। अगर मैं करंट मार्केट प्राइसेस में बात करूं तो वो तो बहुत ही फिनोमिनल किस्म के चेंज, मतलब सारी प्रोडक्ट पे नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 से 20% की भी अगर कैपेसिटी को वैल्यूएशन कर लिया आता तो इट्स अ वेरी डिसेंट मार्जिन। जो मेरा अभी करंट मार्जिन है वो 50-60 टाइम उस पोर्शन पर ऐड हो जाए। यानी अगर मैं 20% मेरी कैपेसिटी को वो यूज कर सकता है वैल्यूएशन के लिए, या 15% की मेरी प्रोडक्ट लाइन है वो अच्छी खासी 50-60% मार्जिन इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, मिस्टर फरहान का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज द कैपेक्स ऑन थर्मल एक्सट्रूजन लाइन? देखिए कैपेक्स जो थर्मल एक्सट्रूजन है दैट्स सेपरेट। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना हम अपनी एग्जिस्टिंग ही यूज कर रहे होंगे। तो जो अपनी एग्जिस्टिंग यूज कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली मैं उसको फिर से काउंट भी नहीं कर रहा हूं। अगर आप वैसे कैपेक्स की बात करें तो यस, वो भी फिर से इंक्लूड होना चाहिए। बट इसका जो टिकट साइज है ना, दैट्स अराउंड, मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात करूं, हाँ मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात करूं ना, तो ये अराउंड बहुत बड़ा नहीं है, 250 to around in between 250-300 million rupees आसपास होती है, 25 to 30 crores. And then what percent of gas and electricity is used in production? देखिए इलेक्ट्रिसिटी तो है, मैंने आपसे अभी भी आपको कहा, बेसिकली हम कैप्टिव पावर है। कैप्टिव पावर में कामरान, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कैप्टिव पावर में हम कंप्लीटली वी आर बेस्ड इन गैस एंड आरएलएनजी, नेचुरल गैस एंड आरएलएनजी। राइट नाउ देयर इज नो केन। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन उसकी बात कीजिए जी, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन जी 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 मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके जो कॉम्पिटिशन है विद इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स वो किस तरह? सॉरी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मींस इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स क्यों मैं इंपोर्ट का जो बीओपीपी फिल्म्स और सीपीपी फिल्म्स बात करें, देखिए आपका ना जो ये है दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज़ हमारे से कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी थी, जो कि पिछले 2 साल पहले अगर आपको याद होगा हम जो दुबई की कंपनी उसने इंटरनेशनल अदालत में केस भी किया हुआ था। वो केस हमारे भी थे एज अ कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी रिमूव की हुई थी, बट स्टिल जो डिफरेंट किस्म का ड्यूटी स्ट्रक्चर है ना, उसकी वजह से आज भी पाकिस्तान में कंपैरेटिवली सिक्योरिटी है। हमारा जो बड़ा चैलेंज आ रहा है ना इस वक्त, वो आ रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट का। प्रोडक्शन कॉस्ट बिकॉज हमारी प्राइस और उनकी प्राइस में जो मेन फर्क है उसका सिर्फ एक जो रीजन है। ऑब्वियसली आज आप हमारी टैक्सेशन और हमारी एनर्जी सेव कर दोगे तो हमारी प्राइस कम, बिकॉज लेबर आपके पास सस्ती है, दूसरी चीजें आपके पास सस्ती है। मगर मिडिल ईस्ट की अगर आप बात करें 8 सेंट की इस वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है। पाकिस्तान की बात करें तो 24 से 25 सेंट की इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है। वहाँ के अगर आप टैक्सेस की बात करें तो कुछ पाकिस्तान में ऊपर से राइट नाउ द टैक्स परसेंटेज राइट नाउ 47% ऑफ कॉर्पोरेट। हाउ 47 is 10, sorry 29 plus 10 plus 5 plus 2% WWF लगा ले, 5% WPPF लगा ले, 10% सुपर टैक्स लगा ले, so no match, no के साथ मैच कर ही नहीं पा रहे। बट स्टिल वो बिकॉज ऑफ द ड्यूटी स्ट्रक्चर आज भी हमारे पास गुंजाइश होती है। देखिए अगर ना होती ना तो इसलिए तेज से एक्सपेंशन ना होती। अभी रिसेंटली अगर आप बात करें तो लास्ट 6-7 मंथ्स में आईपैक ने एक्सपेंशन की है, ट्राईपैक ने एक्सपेंशन की है, एक नया और एंटर कर रहा है इस मार्केट में, विदिन 2-3 मंथ्स वो भी कर लेगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर गुंजाइश मौजूद है, तभी वो एंट्री हो रही है। नॉर्थ साउथ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है इसमें मार्केट ट्रांसफर? मैं आपसे इस पे ना अर्ज ये करूंगा कि टेक्निकली देखा जाए ना तो इस वक्त फॉर द टाइम भी वो नॉर्थ साउथ वाली चीज आई है, लॉन्ग टर्म मूवी है। उसकी वजह ये मैंने आपसे अर्ज किया था कि पाकिस्तान में 7.5 kg पर पर्सन पर मौजूद है, और अगर आप गैप देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज पे जानेंगे तो इससे 35, विच मीन कि 7.5 अगर आज की है, मैं इसको 100% कहता हूँ कैपेसिटी डबल होगी।
तो भी मैं 15% तक 15 kg पे पहुंचूंगा, स्टिल कैप। सो बट यस, जब कोई एक्सपेंशन होती है तो फॉर द टाइम उसका इम्पैक्ट जरूर आता है, कोई क्वेश्चन। हम हमारा जो मैक पैक का है, मैक पैक अलग साउथ में ही मौजूद है, नॉर्थ में ही मौजूद है। जो कंपटीशन में 2 ऐड हुए, एक नया जो आ रहा है वो नॉर्थ में, और उसके साथ जो इंटरनेशनल पैकेजिंग है वो भी अभी पंजाब साइड पे है। मैक पैक मेन उसका यहाँ कराची में है, और साथ साथ ट्राई पैक भी कराची में। लेकिन हम दूसरे रीजन को भी प्रोवाइड कर रहे थे, बिकॉज हमारे साथ एक फायदा है कि पाकिस्तान बीइंग द कराची, सॉरी बीइंग द पोर्ट, हमारे पास जो विजन आता है, हमें यहाँ पर हम फिल्म बनाते हैं, वो वहां जाके फिल्म बनाता है। उसकी कॉस्ट थोड़ी सी फिल्म पे ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी फिनिश गुड पे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन रॉ मटेरियल से जब कन्वर्जन होती है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं उसको मैच कर जाते हैं। सप्लाई चेन में क्या लोकल प्रोडक्शन It's 900% हमारा import is, because it's a petroleum byproduct which is वो resin, so 100% जो raw material है ना, that is 100%, बाकी चीजें obviously पाकिस्तान की जो चीजें यूज होते हैं, but raw material is 100% import। सर ये कहाँ से होता है? लास्ट क्वेश्चन, मैं ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ। रिसेंट जो फरवरी में प्राइस इंक्रीज हुआ है गैस का, ये पास ऑन अब होना शुरू होगा? देखिए, पास ऑन अगर आप शुरू की बात, मैंने एक्सप्लेन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि डिपेंड करता है, अगर आपके पास परचेजिंग पावर है तो सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी, अभी सप्लाई अगेन हम सेइंग कि कुछ अर्से में इंशाल्लाह ताला सारी अगर आज की, अभी हम सिर्फ मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की पोजीशन क्या, सप्लाई बढ़ी। जिस वक्त सप्लाई बढ़ी है तो हर बंदे को अपनी मार्केट पे सेल करना है, तो अगर प्राइस नहीं बढ़ा रहा कि यार ठीक है मेरी अच्छा डिमांड मेरी, तो उनके होते हुए कोई दूसरा भी इतनी इजीली नहीं बढ़ा पाएगा। सो पास ऑन होना इतना आसान नहीं है कि हम उसको सारे के सारे को स्ट्रेट अवे पास ऑन कर दें, बट ये आपको ना पास ऑन कैसे करेंगे, आप डिफरेंट मार्केट्स को टैप करेंगे जो अभी तक टैप नहीं हुए। आप उन मार्केट में जाके, अब हम अपनी स्ट्रैटेजी की बात करें तो हम हो सकता है हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम बड़े कस्टमर को टैप नहीं कर सकते, छोटे कस्टमर को टैप करो जहाँ 2 रुपए ज्यादा मिल जाएगा, तो आपको वो स्ट्रैटेजी फरवरी करंट क्वार्टर में मार्जिन नहीं डिफरेंस होंगे, लेकिन ऐसे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हर कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी में, इसमें हमारा डिफरेंस में वो प्रोडक्शन डाउन नहीं की वजह से। जी प्लीज, सॉरी आपका क्वेश्चन है कहाँ से रिपोर्ट होता है? सबसे ज्यादा देखिए जी, ये मेनली तो रिपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट, मगर बैक पैक में अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पे 3-4 गुड से अपने सप्लायर्स रखे हुए हैं, बिकॉज जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे कभी साइड का प्रॉब्लम आ जाता है, तो प्रॉब्लम आ जाती है, स्विस कैनाल का इशू वहां पर आ गया तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तो हमारा जो रॉ मटेरियल उसका मेजर पोर्शन मिडिल ईस्ट से आता है, लेकिन कुछ पोर्शन यूरोप, थाईलैंड और जो फार ईस्ट वाले एरिया से यहाँ से। अच्छा, ये पिछले दिनों मतलब 5-7 साल पहले पॉलीथीन के नाम से पीपी पाकिस्तान का था, वो भी यही आइटम में बना रहा था, ये आपके इस्तेमाल में आती है प्रोडक्ट? देखिए हम तो देखिए पॉलीप्रोपिलीन पर है, ठीक है, और वो एज अ रॉ मटेरियल तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 100% वो लेने के बाद उसको कन्वर्ट करके वैसे आगे सेल कर देते हैं, तो हमारे इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट हो हमारे किसी उसमें नहीं है। Yes, रूप से अगर लोकल तो हमारी मार्केट है, कस्टमर बेस लोकल है, सप्लायर बेस इंपोर्टेड है। Yes, रूप से अगर क्वेश्चन Just Rashida asked about capacity utilization. अच्छा, एक सिर्फ 1 मिनट रुक जाए, अजान हो जाए फिर शुरू करते हैं। राइट, ठीक है। वैसा पहले सवाल का जवाब है, आपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो आपके सवाल का जवाब है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैक पैक इज वर्किंग ऑन द 100% कैपेसिटी यूटिलाइज है हमारी, ऑपरेट जो हो सकती है, जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी है उसका 100% यूटिलाइज है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। नंबर 2, कैन यू टेल व्हाट काइंड ऑफ एंटिटीज आर योर कस्टमर? हमारी एंटिटीज भी जी बहुत सारी हैं, जिसमें इवन पेप्सी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कस्टमर है, कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स हमारे कस्टमर है, साइमन पैकेजिंग हमारा कस्टमर है, और इस
बहुत सारे टेक्सटाइल रिलेटेड जो प्रोवाइडर्स है वो हमारे कस्टमर जो शर्ट बैग में यूज करते हैं हमारा प्रोडक्ट, सो डिफरेंट डायरेक्ट वाला कन्वर्ट साइमा पैकेज है, ये सारे हमारे customer हैं। फिलहाल हमारा कस्टमर है, देखिए वो वहाँ पर एग्जैक्ट नाम भी लिखा रहता है, अगर आपको एग्जैक्ट नाम से अगर आपको तो मिला बोला हिलाल जो है, ये हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स वाले हैं, पेप्सी वाले हमारे कस्टमर्स हैं, ये शर्ट बैग जितने भी ये मौजूद है वो हमारे कस्टमर्स हैं। बुक वैल्यू ऑफ योर शेयर्स कामरान, तो आप खुद भी आप अगर आप देखें तो आपके पास मौजूद है अराउंड 36 रुपीज हमारे पास शेयर्स है। यस, वहाँ से क्वेश्चन इज अब जो है हम आगे हम क्या महसूस कर रहे हैं, आप देखिए हम में से प्रॉफिट कुछ जी मैं आपको बताऊं नाम फिर साहब, एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आगे की उम्मीद और आगे की कोशिश, और उसके लिए काम करना, स्ट्रैटेजी उसके लिए भी। मैंने अभी आपके साथ जितना यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि हम मैथ पैक पिछले 4 साल को आप रखिए किसी भी कंपनी के साथ रिजल्ट्स सबसे, सो हमें भी उस चीज का अंदाजा है कि उस रिजल्ट से एक प्रेशर आते हैं, इट्स नॉट डायरेक्ट कि प्रेशर नहीं आते, प्रेशर आते हैं। इस वक्त मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो हम सब इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रेशर फेस कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल से ही वो आपकी सोसाइटी भी मार्केट भी हम सारा चीज का क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे थर्मल की बात की, हम थर्मल का क्यों है ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके, साथ हमने सैप क्यों किया कि हमारी वेस्टेज रिड्यूस, कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो सके, सोलर क्यों कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सके। तो वो दोनों एरियाज में काम ये हो रहा है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि अब यहाँ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, मगर जो सारी वर्किंग है वो है इसकी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी यू विल सी अ डिफरेंट नंबर्स। आई एम नॉट सेइंग राइट नाउ ऑब्वियसली विद द पब्लिक लिस्टेड कंपनी वी ऑल चीज मैं ये नहीं कह सकता कल क्या होगा, बट वैसे भी कह सकता हूँ इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स होंगे। हमारी पूरी एफर्ट है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट दोबारा से आप दे देते हैं, कभी अच्छा भी आ जाता है, कभी आपका वो नहीं आता, लेकिन हम शेयर होल्डर खास देखिए वो नहीं जी मैं आपने एक बात शायद नोटिस की होगी, हम पहले कभी भी इन्वेस्टर ब्रीफिंग नहीं करते थे, साल में एक दफा मिलते थे शेयर होल्डर के साथ, अब हम 3-4 महीने मिलना शुरू हुए हैं ताकि जो चीजें हमारे अच्छी हो रही हो मार्केट के सामने आना शुरू, आप वो आने शुरू होगी तो शेयर इस वक्त हमारे शेयर की बुक वैल्यू 36 रुपीज, आधी भी आपकी इस वक्त मार्केट की प्राइस 15-40 बुक वैल्यू 36 रुपए की आधी प्राइस, आप बाकी कंपनीज का फिर काम करिएगा, आप बुक वैल्यू लिखिएगा साथ में मार्केट प्राइस वो 60-70% मैं शायद 45% तक मौजूद। रीजन इज आई फील कि हमें थोड़ा सा अपना हम उस फ्रंट पे भी काम कर रहे हैं कि शेयर होल्डर की सब जाएंगे बेसिक नंबर आए आप ये बताइएगा, आप बताइएगा और क्या करना चाहिए, आप वो भी करेंगे तैयार है फुल वो तो ये देखिए कि आप जो है वो क्या उसे देते हैं, अल्लाह से मुलाकात हो। देखिए 5 साल पहले कितने डॉक्टर सामने है, अब आप ये देखिए उन्हीं को हम इन्वेस्ट हमने डिविडेंड भी देने की कोशिश की, ठीक है वो उतना नहीं है, लेकिन डिविडेंड भी देने के साथ उस पैसे को लगा के 36% वो क्यों हुआ कि वैसे हमें भी उसमें फैक्ट्री के ऊपर ही लगा डिविडेंड भी लेने से उसमें से नहीं दिया होगा अपने मार्केट का, मैं कंप्लीट एग्री करता हूँ, लेकिन उसको आज हम जब इस पोजीशन में खड़े कि सबसे कम लॉसेस में आज मैं खड़ा, वो इन्वेस्टमेंट ही हम करते चले, हमने मांगा नहीं मजीद, लेकिन हम उसी में से बट इंशाल्लाह ताला यू विल मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा मैं बातें करूँ ये नहीं कि इंशाल्लाह माशाल्लाह वो अच्छा है, बट आप पब्लिक वीडियो का इंशाल्लाह अब्दुल्ला करेंगे और हम उधर से मेरे रिजल्ट फिर रिपीट कर आप सिर्फ रिजल्ट 4 साल के रिजल्ट आप देखते हैं जिससे ये चाहता है पहले किसके मुकाबले में है तो कैसे हुआ, बाकी लोग भी कॉपरेशन से हुआ ना कि मैंने डिविडेंड कम कर दिया, मैंने वो इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी, काफी लोग यू पीपल आर द शेयर मार्केट्स। वो तो आप सही है, आप तो अपने हिसाब से हो चुके हैं, हम इन्वेस्टमेंट करके ना होगा ऐसा होता है हमारे को कि हमारे को तो ज़कात के पैसे भी जेब से देने पड़ते हैं साल में मैं आपको जो लगाए हुए हमारी कोशिश है यस कोई और क्वेश्चन अगर आपको सर हो गया जूम कर इसका जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन उनको दे सर कामरान, ये सीवी की जो प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग है ये वेबसाइट में अपलोड हो जाएगी। अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम तलहा। यस तलहा
what is the company's strategy going forward with higher energy gas costs? Maybe it is somewhere in the inability to pass. मेरे तरह अभी इसको रिटेल या एनर्जी कॉस्ट हाई करने के लिए रिड्यूस करने के लिए हम सोलर पर जा रहे हैं। मेरे उसी के साथ आपको रिटेल को सोलर से कई को भी कंसीडर कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव की बात है ये कंप्लीटली एग्री यूनिटी इस कॉम्पिटिटिव सिर्फ आप लोगों से जो कंपटीशन की बात हो रही है, हमने कहा कि हमने थर्मल भी अपने पास ऐड किया है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को वैल्यू एडिट करके उस मार्केट को टैप करें जो अभी तक सिर्फ रिपोर्ट पर थी। तो ये सारी स्ट्रैटेजी उन्हीं चीजों के लिए हायर कॉस्ट को मैनेज करने के लिए और टॉप लाइन को मैनेज करने के लिए। व्हाट्स द करंट साइज ऑफ लाइन डिपार्टमेंट? इस वक्त जो हमारा करंट साइज है वहां पर जो एक सेल आपके सामने जो फाइनेंशियल में रिपोर्टेड है उसके बाद 16 एकड़ का जी हमारे पास मार्केट वैल्यू की ऑब्वियसली जो ईस्टर्न जोन की है वो इट्स अ वेरी गुड बट मेरे पास भी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं। आई डोंट वांट टू कोई ऐसी फिगर शेयर कर मार्केट पर। थैंक यू वेरी मच कॉन्फ्रेंस। यहाँ से कोई क्वेश्चन है? आपने तो मुठला दिया था, दुआएं भी लोगों ने बहुत मांगी। हमेशा रहेंगे एक दफा नहीं आप लोगों ने दुआएं दी आप लोगों ने तब नहीं दिया हमने मुसल्ला दिया हो हमने ना दिया हो। नहीं दुआएं हमेशा नहीं होता आज तो जी पहली बार दो चीजें पे आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप रजिस्टर्ड करा देते हैं ना, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत मुझे यकीन माने बहुत खुशी है कि इतने लोग आए और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम हो रहे इंटरेस्ट भी शो हमें भी ना थोड़ी सी ताकत मिलती है कि ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो लेकिन अगर रजिस्टर करा लेंगे ना फायदा रहेगा, हम थोड़ा सा बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह अभी मेरे पास रजिस्ट्रेशन में 4 लोग आ रहे हैं, यू नो, और लोग आपके सामने के 4 हैं। मैं आप मेरी जगह 2 मिनट के लिए आप आ जाए, अगर आप 4 लोगों का समझ रहे होंगे और लोग माशाल्लाह से रियली हैप्पी कि ज्यादा लोग हैं नहीं वो अभी लगाए बट एनीवे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा आखिरी चीज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी क्या मुसल्ला रह रहा है, क्या कर रहा है? मुसल्ला आपका ड्यू रहेगा जी, वो एंगल पे आपको देंगे इंशाल्लाह। आज तो आपको दुआएं चाहिए और आपको दुआएं देंगे। हम आपके मशहूर है, आपने ये माशाल्लाह नमाज का टाइम हो गया, चलते हैं नमाज का टाइम। चले हाफिज साहब, चले अब नमाज पढ़ते में डालना बेचना इसको जाके। ठीक है, थैंक यू।